men's sexual health is still a taboo in India. What is, according to you, is the most problem faced in Indian men regarding to sexual health? जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, वो अब जैसे अभी पीछे इंडिया टुडे में आर्टिकल आया था भी 10 में से 3 आर हैविंग इट। इनफर्टिलिटी पहले भी थी, बट चक्कर के अब मेडिकली हम ज़्यादा बेटर हो चुके हैं, जिसके कारण ना डायग्नोसिस बढ़ गया है, नंबर ज़्यादा आने लगे हैं। बात करूँ साइज़ एंड ऑल की, जो चीज़ें हम में देखते हैं मोस्ट ऑफ देम आर इम्प्लांट्स। बाकी रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस का तो यार मेन दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो हमने एक बेंचमार्क सेट करते हैं ना, उसी को देख के हम करते हैं, क्योंकि वहीं से गॉसिप स्टार्ट होता है, वहीं से आप फ्रेंड जोन में जाते हैं अपने, तो वहीं से वो प्रॉब्लम आती है। जो ये अडल्ट कंटेंट की कंजम्पशन है और जो ये मास्टरबेशन है, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है सेक्सुअल हेल्थ। सो वेलकम बैक टू फिटस्पिरेशन टॉक। मैं आपका होस्ट विशाल इंद्र सहगल आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हर बार की तरह हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट हो चुके हैं। अब तो जसबीर सेखो जी हैं हमारे साथ फॉर अ पॉडकास्ट विच इज़ हाईली रिक्वायर्ड, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम आगे वाला पॉडकास्ट इसी चीज़ पे प्लान कर रहे हैं, जिसकी बात करने से बहुत कतराया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे नोशंस फैला दिए हैं ना हमने कि मर्द को तो दर्द ही नहीं होता, और वही उनके दर्दों की कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि होता ही नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों के अराउंड जो चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, जो उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ या उनकी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, आज हम हर वो सवाल को टच करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स की उनके ऊपर सजेशन लेंगे। सो वेलकम बैक जसी भैया, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे दोबारा आगे? थैंक यू विशाल भाई फॉर हैविंग मी हियर, एंड इट्स अ प्लेजर टू, मतलब जो आपकी बाउंसर्स आती हैं उनको लेने में अच्छा लगता है। तो आजकल मैं भी रोहित शर्मा की तरह फ्रंट से ही मार रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप आई डोंट गेट कॉट, बट अच्छा है जितना भी है। भैया ये जो आपने अभी हम्बल फ्लेक्स किया ना नहीं नहीं ठीक है भाई, चलता है इतना तो। ये आप रोहित शर्मा नहीं हो, आप सहवाग हो। नहीं आप नहीं फ्रंट फुट पे भाई, खेलते हो। एज के हिसाब से तो रोहित शर्मा ही हूँ भाई। ये भी ठीक है। हाँ, तो जस्ट भैया, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक विच इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी, मतलब लोग बात कर रहे हैं बट उसको उस गहराई तक नहीं कर पा रहे, जिसकी हम शुरुआत इसी से कर देते हैं कि मेंस सेक्सुअल हेल्थ इज स्टिल अ टैबू इन इंडिया। क्या कहना आपका इसके बारे में? मेरा कहना भाई यही है इसमें। देखो विशाल भाई, देखो टैबू तो सारी तरफ ही है ये, इसमें ना सीक्रेसी तो हर एक कंट्री में ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है ना, उससे पहले, मतलब मेरी अब जैसे सिस्टर है यूएस में है, तो उनसे पहले यही साइन करवाया जाता है भी आप ये चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करोगे। और वैसे डॉक्टर, मतलब जैसे कोई भी आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर मेडिसिन वाले के पास जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे वेटिंग क्यू होता है, वेट कर लेते हैं ओपीडी में या कहीं भी, है ना। वहाँ पे भी और यहाँ पे भी ना टाइम है 15 मिनट आधे घंटे का, वो उतना ही कंसल्टेशन देते हैं, अभी कोई एक दूसरे को देख ना पाए। इट्स सच अ टैबू, ठीक है ना। और रही बात अब आगे की, तो देखो यार भाई, अब किसी को सपोज़ करो मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या आपको कोई भी एबीसी कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपस में डिस्कस करते हैं, है ना। हम यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, कह देते हैं भाई जिसकी किसी को ब्लड प्रेशर है बताओ, वो हाथ खड़े कर लेंगे, 4 खड़े कर दें, 2 करें। बैक पेन है वो 5 खड़े कर देंगे, ठीक है। नी में पेन है वो कर देगा, ठीक है जी। कोई शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है, वो कहेगा, वो हाथ खड़े कर देगा। पर अगर कहेंगे किसी को सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई नहीं हाथ खड़ा करता, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम है। और इसको ना यार, मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, कुछ भी आता है ना, तो मैं उनको ये कहता हूँ यार इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये तो यार एक बॉडी है आपकी, सारे पार्ट्स हैं उसमें, इट्स वन ऑफ मैनी पार्ट्स, मैनी ऑर्गन्स यू आर हैविंग, है ना। तो इसमें इतना कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भी थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थोड़ा ओपन हो रहा है। तो आई होप आगे और मतलब इसको ओपनली एड्रेस, जैसे आज हम बैठ गए हैं, है ना, बिल्कुल तो ओपनली एड्रेस कर पाएंगे। भैया,
व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिथ्स जो आपने कम अक्रॉस किए हैं, जो लोग आपके पास लेके आ रहे हैं कि जिसका एक्चुअल में कोई रेलेवेंस ही नहीं है, मतलब जस्ट कि लोग लेके आ रहे हैं प्रॉब्लम? यार प्रॉब्लम देखिए, एक सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है मतलब टाइमिंग की, ठीक है ना, यू डोंट नो, है ना, तो उसके रीजंस आगे हम डिस्कस कर लेंगे, क्या हम किसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो मिथ ये है। जी। सेकेंडली ये है भी, मतलब कहीं ना कहीं प्री मैच्योर जो जैकुलेशन होती है या प्री कम होता है, वो उसको डिजीज़ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही दो ज़्यादा हैं, बाकी कई बार होता है भी टाइम, वो भी कितनी बार, ये बार वो इश्यूज़ हैं, ज़्यादातर यही है। ये प्रॉब्लम्स आपके पास हाँ लेके आते भी, हैं? जो अपना एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, वो उसको कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा वर्ष मतलब बड़ी चीज़ है, बट वो इतना उसको हुआ बना दिया गया ना भी, हमको छोटा सा भी इशू को हम उसी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब मिथ है मेरे हिसाब से। एम्पलीफाई हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। हाँ यार, है भी ऐसा ना, देखिए यू आर मतलब 8-10 घंटे मतलब यू आर स्लीपिंग विद योर पार्टनर ना, तो वो स्ट्रेस तो है उस चीज़ का, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एक अलग किस्म का प्रेशर है जो आई थिंक फीमेल्स कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड दैट। वो ये वाली प्रॉब्लम वो नहीं समझ भी नहीं सकती हैं। उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं ब्रो। दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स डेफिनेटली, बट ये वाला स्ट्रगल ना एक मतलब वेरी डिफरेंट इट इज। अग्री, मतलब इसमें और मोरोवर ना, इसमें दिक्कत ये है भी, अब जैसे मेरे दोस्त हैं, घर पे लड़ाई हो कुछ भी हो ना, हम सारी चीज़ें बात कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे, अपने दोस्त से भी शायद नहीं करेंगे। बहुत कोई सोलमेट होगा, तुम्हारा दोस्त होगा ना, चाइल्डहुड फ्रेंड होगा, शायद उसके साथ आप एड्रेस कर लोगे, बात कर लोगे, बट ये आपकी अकेले की स्ट्रगल है। वो टाइप मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मतलब दिस इज़ योर, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये है इसमें। यही मेरा पॉइंट अभी जो मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहा था कि इंडियन मैन स्टिल हेजिटेट टॉकिंग अबाउट दिस। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि मेजर रीज़न क्या है कि मतलब इतनी झिझक है? एक तो परिवार में तो नहीं हो पा रही बात, बट व्हाट ऑल डू यू थिंक इज लाइक द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस? यार इसको ना मर्दानगी का एक वो बना दिया गया है, मतलब सिनोनिम। हाँ भी, मर्दानगी इक्वल टू भी ये जो कर रहा है ना, ये है, सीधा हम इसको एसोसिएट कर देते हैं, जो बेचारे को कोई इशू आता है ना, उसको सीधा हम नामर्द कह देते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है इसमें भी, मतलब रादर दैन सीइंग इट एज अ डिजीज़ और इट एज मतलब एक इशू, लाइफस्टाइल इशू, हम इसको सीधा कहते हैं तू जो भी चले, वाई वोंट भी सही है ना, वो सीधा ही ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भी, आप सीधा ही एक आपको टैग दे दिया जाता है। तो एक चलो इसके सब टैगिंग तो आती है, वो हम सब समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की ना, तो उसने अपने सराउंडिंग में ये सुन लिया है। दिस इज़ वेरी कॉमन। हम सब ये इन अ वे और टू इस प्रॉब्लम को सुन चुके हैं अपने आसपास, और उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाता है हम उसे भी सुन चुके हैं। नो वन एड्रेस इट पोलाइटली। यार सॉरी टू इंटरप्ट, होता पता क्या है विशाल भाई, अगर किसी का 2 साल 3 साल शादी को हो जाए ना, तो वहीं पे उसको स्टार्ट कर देते हैं। लड़की को अलग क्वेश्चन करते हैं, बंदे को अलग क्वेश्चन करते हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। दे आर ऑन देयर फैमिली वे, है ना, कोई अगला लाइफ में पैसा नहीं कमा पा रहा है, किसी की कोई स्ट्रगल है, आपस में कोई उनका वैसे मैट्रिमोनियल इशू है, अगले को दिख ही नहीं रहा, तो अगला मतलब आगे फॉरवर्ड नहीं मूव कर रहा लाइफ में ना, तो उसको यही एड्रेस कर लेते हैं भी शायद इसके मतलब ये है जी, पंजाबी में कहते थे पल्ले नहीं आएगा कुछ जी। वो चीज़ हो जाती है, रादर दैन मतलब उसको पॉजिटिवली उसको पूछा जाए। पूछने की मेरा आई थिंक एवरी वन इज स्मार्ट यार, हर एक कुछ अपना वंश आगे बढ़ता चाहिए, है ना, बट होता क्या है भी, उसको ना हम उस हिसाब से देख लेते हैं भी, यही है, पहले बंदा जब बड़ा होता है उसका ये होता है भी जॉब कब लगेगी, ठीक है, +2 होती है, +2 के बाद होता है कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब कब लगेगी, फिर उसके बाद होता है भी शादी, शादी हो जाए तो बच्चा कब होगा, बच्चा पैदा हो जाए तो दूसरा कब होगा, तो ये बस इसी में बंदे की ज़िंदगी निकल जाती है। मतलब उसका ना कोई अपना नहीं है, मतलब एक
पीयर प्रेशर इतना है या सोसाइटी का प्रेशर बंदे पे इतना है ना, वो अपना कुछ मेरे को ये पर्सनल लगता है भी बंदा 80-90% ज़िंदगी में वो काम करता है जो लोग उसको कहते हैं करने के लिए, या जो उसके जो बड़ा है या उसकी जो फैमिली का है वो कर रहा है, तो ही और शी हैज़ टू डू इट। मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब रादर दैन लिविंग योर ओन लाइफ ना, बंदा अब सपोज़ करो यार कोई बंदा 20,000 नहीं कमा पा रहा, ठीक है, उसको दिख रहा है घर पे उसके क्लेश है, ठीक है, उसको कोई जी भी नहीं यार भी तुम बच्चा नहीं कर रहे भी, ठीक है। अब तुम ये चीज़ सोच के देखो भाई, जो बंदे को दिख रहा है अभी मेरी इसके साथ नहीं बननी वाइफ के साथ, या भी मेरे जो आगे फैमिली मूव करेगी मैं उसको कैसे करूँगा, उसको सीधा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं नामर्द ये वो। मतलब प्रॉब्लम यार यहीं पे है। मतलब ये अगर सोशली इसको आप कर लेंगे ना भी हाँ यार हर एक को पता उसने लाइफ में क्या करना है, उसको छोड़ दो अपने हाल पे। ये वही वाली बात होगी भैया कि एवरीवन इज स्मार्ट इनफ फॉर देयर ओन सेल्फ, फॉर देयर ओन काइंड, फॉर देयर ओन हैप्पीनेस। इफ दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ ऑफस्प्रिंग इन देयर फैमिली, और एक आगे कोई अपना वंश बढ़ाना चाह रहे हैं या वो नहीं बढ़ाना चाह रहे, दे हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। अगर आज की डेट में हम कोई भी मूव कर रहे हैं, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में भी खाने जाना है, हम सोच के जाते हैं जेब में आज कितने पैसे हैं और कौन से रेस्टोरेंट में जाया जाए। बिल्कुल सही है भाई। एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक ये जब सोसाइटी लेवल पे एक बड़ी नॉर्मल हो जाएगी ना, जब सोसाइटी भी छोड़ दो, मैं कहता हूँ ये घर पे जो बुजुर्ग है ना, वो जब अपने बच्चों को ये बताना शुरू कर देंगे ना कि मेरे बेटा, भी घर पे हैं भाई। हाँ, तो वो जब बच्चों को बताना शुरू कर देंगे ना भैया, तो मुझे लगता है तब प्रॉब्लम, दिस अकॉर्डिंग टू मी यार, मैं सबसे विद्वान नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर ये होगा तो 60-70% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी जी। ज़्यादा ही हो जाएगी इससे। तो वो तो है, बट अब आगे आ जाते हैं कि इसका जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ का ओवरऑल वेलबीइंग पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब इफ दैट इज नॉट गोइंग राइट, व्हाट ऑल कैन वेंट रॉन्ग विद इट। नहीं, वेलबींग इन द सेंस यू आर सेइंग, मैं डिडंट गेट योर पॉइंट। मतलब इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसके साथ साथ हेल्थ पेरीमीटर्स में क्या क्या और डिप्लीशंस आ जाती हैं, उनको क्या क्या और फेस करना पड़ जाता है, या इसके अलोंग कौन सी प्रॉब्लम्स इससे कोरिलेटेड है। विशाल भाई देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जब व्हेन यू आर ओबीज ना, तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये इंटरलिंक्ड ही है सारा, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस, ठीक है ना। स्ट्रेस है तो इधर नहीं जा पाओगे, अगर वो वहाँ पे अगर नहीं परफॉर्म हुआ तो स्ट्रेस हो जाएगा। ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। फिर इफ़ यू आर मतलब अगर आप चेन स्मोक कर रहे हैं या स्मोक ही कर रहे हैं, चेन स्मोक भी क्यों कहूँ ना, स्मोक कर रहे हैं, या आप कोई भी आपको एडिक्शन है, अल्कोहल लगा लो, कोई भी लगा लो, है ना, तो वो ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड ही है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ मूव करोगे, अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये सारा ना आपस में इंटरलिंक्ड ही है। इसमें हम ये नहीं कह सकते भी इसके कारण ये है या इसके कारण ये है। सबसे बड़ा इशू इसमें यही है भी जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। दिस इज़ द मेन, मेरे हिसाब से दिस इज़ द मेन मतलब प्रॉब्लम। जो वेलबिंग की बात कर रहे हैं ना, वेलबिंग यार देखिए, मेंटल वेलबिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लाइफ में स्टेबल हैं, है ना, जो आप चाहते थे उसका 10% अगर आप कर रहे हो ना, यू आर ओके विद इट, ठीक है। एम्बिशियस हैं, ओके विद इट, बट आप कर ही कुछ नहीं रहे हैं, स्टिल यू आर एम्बिशियस, बैठे हैं, है ना। कोई अब देखो यार, बैठ के अपने अब रोटी मुंह में तो डलेगी नहीं, यू हैव टू अर्न इट एंड यू हैव टू ईट इट, है ना। तो सेम इज़ विद योर वेलबिंग। अगर आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा भाई। अगर प्रॉब्लम आ गई, यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसका और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैं समझ गया। अगर एक टेबल गंदा है, उस पर अगर आप आज कपड़ा नहीं मारोगे तो कल मारना पड़ेगा। जितने दिन नहीं मारोगे वो मिट्टी की उतनी लेयर थिक होती जाएगी, ठीक होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लीन इट। 100% अग्री। आई थिंक लाइक दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट वी कैन टॉक अबाउट दिस ना, कि वो जितना डिप्लीट कर लिया वो अग्री, उतना टाइम लगेगा रिकवर करने में। हाँ, ये भी है। और सेकेंडली ये है ना भाई, अगर इसको इग्नोर करना चाहते हैं, इट्स योर विश। अब मैं आंखें बंद कर लूँ तो विशाल भाई तो आगे बैठे हैं ना मेरे, उसको हम नहीं कर सकते ना। दैट थिंग इज़ देयर ओनली। तो अगर प्रॉब्लम इज़ देयर, यू हैव टू फेस इट। उसको आप टाइम पीरियड डालेंगे या उसको इग्नोर करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। जस्ट भैया, एज लाइक आपका एक्सपीरियंस इतना वाइड है, यू हैव लाइक डे टू डे लाइफ में आप इतने लोगों को मिलते हो, इतने लोग आपसे कंसल्ट करते हैं, आपसे वैसे सजेशंस लेते हैं, एंड यू
have a good social circle around as well. तो what is according to you is the most problem faced in Indian men regarding to sexual health? जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, मैं उनको चाहूँगा कि आप उसको स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करें, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस आउट देर है सुन रही है उनको पता हो कि ये वाली प्रॉब्लम भी इसी के अंडर आती है. यार देखो, मतलब अगर इफ़ आई कैन एक्सप्लेन ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ठीक जी. है, उसमें यू आर हैविंग फन विद योर पार्टनर, ऑल ऑफ सडन मतलब आपकी इरेक्शन ख़त्म होगी. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ. अब वो किस स्टेज पे है, कितनी है, वो तो कंसल्टेशन पे ही है. अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितनी देर से हुआ, अभी स्टार्ट हुआ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में. फिर सेकंड आ गया आपका जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन है, वो एक सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है. और कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है ना, जो 18+ कंटेंट हम देख लेते हैं ना OTT में और बाकी में, वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं ना, या वैसे पॉर्न जो देख लेते हैं उसकी जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, वो एक दैट इज़ द मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहीं पे है. एक इररियलिस्टिक गोल सेट हो जाता बस 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 वही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है मेरे हिसाब से. है. एंड जस्ट यार, ये जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग भी आई हैव सीन लाइक दीज आर द केसेस व्हिच आर हाइकिंग वेरी वेरी फास्ट. यार इसमें ना मतलब अब जैसे बात कर रहे थे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. जो लिबिडो है ना, वो तो देखिए यार, वो ही आपका स्ट्रेस का रीज़न आ गया उसके पीछे. Okay. ठीक है, फिर आपके हार्मोन्स आ गए उसके पीछे भी. आपका अगर एस्ट्रोजन वगैरह ज़्यादा है तो उसमें ये कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो जाती है. ठीक है, फिर आपका जो तीसरा हम कह रहे थे इनफर्टिलिटी, वो इनफर्टिलिटी तो यार देखो, मैं ऑनेस्टली टेलिंग यू, इनफर्टिलिटी ना अब डायग्नोस बढ़ गया है. इनफर्टिलिटी पहले भी थी, बट चक्कर के अब मेडिकली हम ज़्यादा बेटर हो चुके हैं जी. जिसके कारण ना डायग्नोसिस बढ़ गया है, नंबर ज़्यादा आने लगे हैं. भी पहले 10 थे या 5 थे, पहले इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं था. हमारे तो पंजाब में होता था 3 साल 4 साल अगर बच्चा नहीं होता साली दूसरी शादी करा देते थे. यही होता तो बाद में पता लगता था प्रॉब्लम इसमें थी उसमें नहीं थी. तो दिस वाज मतलब ये मेरे को लगता है भी जो नंबर वाला चीज़ है ना, परसेंटेज वाला, वो आई एम नॉट एग्रिंग ऑन दैट थिंग भी वो कहीं ना कहीं सच है झूठ है. क्योंकि पहले तो यार नंबर ही नहीं था. और अब इसमें अगर मैं और इसको करूँ, अब मेरे को सपोज करें, आई एम गिविंग माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, मैं एड्रेस ही नहीं करूँगा पब्लिकली उसको. गेटिंग माई पॉइंट ना. अब बंदे को कोई इनफर्टिलिटी का इशू, IVF हो गया, डन, स्पर्म डोनर मिला, वो हो गया, बताओ अब इनफर्टिलिटी कहाँ गई. क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर ही इतना ना भाई, वहाँ तक चीज़ें जाती ही नहीं हैं. Nobody is letting you go till that extent, but उससे पहले ही you have already lot on the plate बस 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 to deal वही है, with. वही है. तो just be any recent studies you might have gone through in regards to this context, this subject what we are talking about, कि जिससे मतलब आपको लगा होगा यार ये इतनी शॉकिंग है, was not even prepared for it, मतलब for Indian men health. यार जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, वो अब जैसे अभी पीछे इंडिया टुडे में आर्टिकल आया था भी 10 में से 3 आर हैविंग इट. वो नंबर बहुत आउटरेजियस है यार. मतलब अकॉर्डिंग टू मी 10-3 इज़ मतलब स्पेशली इन द मैन लिविंग इन मेट्रो सिटीज़. ओके. ठीक है ना. दूसरा तो सबब में तो आप छोड़ ही दो. 10 में से 3 जाने अगर हैं ना, दैट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी. ये मतलब बहुत ज़्यादा आउटरेजियस नंबर है यार. 30% मतलब इज़ सम अमाउंट ना, मतलब आप सोच के देखो. एंड अमाउंट के साथ साथ ये बात भी है कि ये लोग एजुकेटेड हैं. मैं वही तो भाई मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना. मतलब ये तो थोड़ा थिंग्स आर गेटिंग बेटर ना. मतलब पीपल कैन एड्रेस इट. या ये है या फिर वो मतलब वो नंबर गलत है, बट ऐसे नंबर कोई करेगा नहीं. ये भी है. मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग ना. जो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ऐसे नंबर डाल नहीं ना सकते हैं. हाँ, एक आइडेंटिटी है, अथॉरिटी है, वो दे कैन नॉट डू इट. हाँ. तो जस्ट भैया, व्हाट इज द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे हमारा डाइट हो गया, स्ट्रेस हो गया, फिटनेस या कुछ भी योर एक्टिविटी यू आर इन्वॉल्व इन, इससे सेक्सुअल हेल्थ कितनी मैटर करती है?
एक देखिए सबसे बड़ा तो फैक्टर जो है दैट इज़ योर यूज़ ऑफ योर ये मोबाइल फ़ोन्स, है ना, जो आप रात को साथ में लेके सोते हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। कीपिंग लैपटॉप्स इन योर लैप वाइल वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अल्कोहल आई वोंट से, डेली वाली जो कंजम्पशन है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग तो बिल्कुल इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द रीज़न है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये यार अपना जो बाकी वीड्स एंड ऑल हैं, ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। मेरे को पता है अपने जो लोग हैं उसको इस कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपोज करेंगे, भाई ये तो ऐसा है वैसा है। बेनिफिट्स अलग हैं, नुकसान उसके अलग हैं चीज़ों के। ठीक है, बट ये हैं तो इन चीज़ों का दिस इज़ द मेन, मतलब मेरे हिसाब से जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है ना, ये सबसे बड़ा, और स्ट्रेस जो मैंने पहले अभी आपको डिस्कस करके चुका हूँ। बाकी जो चीज़ें अवॉइड कर सकते ये है, फिर अपना साइकिलिंग हो गई, आजकल ये कोरोना ने किया जो, वो हो गया। फिर अपना कहीं ना कहीं सोनाज हो गए। ठीक है, लोग कहते हैं मतलब भी यू हैव टू कीप योर थिंग इन कोल्ड टेम्परेचर, वो इट विल हार्म योर स्पर्म काउंट। तो दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकते, बट इन अ वे और टू दीज थिंग्स एक्चुअली इफेक्ट्स। हाँ, डायरेक्टली ही कह लो इन चीज़ों को। Okay. मतलब हाँ डायरेक्टली है impact. है इम्पैक्ट है, तो इन चीज़ों को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं करें। करना चाहिए। तो जस्ट भी है कि ये जो अब हम इस पे बात कर ही रहे थे, तो इस पे ज़रा खुल के बात कर लेते हैं कि जो ये अडल्ट कंटेंट की कंजम्पशन है और जो ये मास्टरबेशन है, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है सेक्सुअल हेल्थ पे, जो एक आम व्यक्ति को नहीं पता, बट वो कितना बड़ा डेंग है, वो कितनी बड़ी खाई है जिसमें बंदा गिर रहा है। यार एक ना पुरानी सिंग है, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूसेस जॉय। ठीक है ना, द थिंग्स यू वॉच, मतलब वो अगर हम सपोज करें मैं शाहरुख खान की मूवी देख रहा हूँ ना, वो रोमांस कर रहा है, गाना गा रहा है ना, तो हम डेली लाइफ में वैसे नहीं गाते हैं। उसमें रीटेक होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेम इज़ विद योर पॉर्न थिंग। ठीक है, उसमें 100 चीज़ें होती हैं, 100 है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है मैंने नहीं देखा या तुमने नहीं देखा, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो चीज़ें अगर अ पर्सन इज़ अ टीनेजर और मतलब अगर ग्रोन अप है, वो अगर टू मच गेटिंग इनटू दिस थिंग ना, इट विल इफ़ेक्ट जो आपकी नर्व्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता है। और आई वोंट एक्सप्लेन, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा वो वीडियो सा हो जाता है। क्योंकि व्हेन यू आर मास्टरबेटिंग ना, जो आपका ओवरऑल इफ़ेक्ट है आपकी हेल्थ की, जो आपके ऑर्गन की इफ़ेक्ट हेल्थ है जी। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। वाइल गेटिंग इनटू अ मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स और यू आर मास्टरबेटिंग, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ओके। ठीक है ना, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। हाँ, इसमें मतलब व्हेन यू आर अ टीनेजर और अ सिंगल इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वंस इन अ वाइल सारे करते हैं। बट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, इट विल इफ़ेक्ट यू। यू कैनॉट से भी ये इफ़ेक्ट नहीं करती है। मैं हैव सीन द गाइज कहते जी ये तो इट्स अ नेचुरल, इट्स नॉट अ नेचुरल फिनोमेना, यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्ट। इसको हम नहीं कह सकते हैं भी ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जो मेरे मन में है, क्योंकि दिस इज़ द इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है सीन, दैट इन 20s and 30s, दिस इज़ लाइक व्हेन द गाइज आर यंग द मोस्ट, they are facing the problem like ED or PE. What could be the possible reason behind this, according to you? कि मतलब there must be 100 reasons, but जो आपको लगता है यार कि यार ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया। प्री डायबिटिक कंडीशन है यार इसका सबसे बड़ा रीज़न। ठीक है, उसका रीज़न क्या है अभी, व्हेन योर डाइट इज़ टोटली डन ना, बुरा हाल है डाइट का, यू आर हैविंग टू मच ऑफ कार्ब्स। ठीक है, शुगरी आप स्टार्च खा रहे हैं, दैट विल इफ़ेक्ट योर एवरी ऑर्गन। वो आप हेड से लेके टो तक जाइए, सारी चीज़ों को वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, नंबर 1 इज़ योर डाइट। सेकेंडली इज़ योर एक्टिविटी। ठीक है, जो 20-30 की बात कर रहे हैं ना, हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वी यूज़ टू प्ले। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से, मेरे को बच्चे खेलते हुए दिखा देना आप, पेरेंट्स ज़बरदस्ती मार के कुटा के उसको गेम में लेके, स्पोर्ट में लेके जाते हैं, गेम में भैया खेल लो कर लो। ये सबसे बड़ा रीज़न ये है।
ठीक है ना। अब सिर्फ जो हमारे वाली जनरेशन है वहीं तक खेल ख़त्म हो गया है। अब तो फ़ोन पे ही रह गई है सारी गेम्स, PS या अपनी ये बाकी जो है वही रह गया है। बट अगर आप, सबसे बड़ा रीज़न मेरे समझ दैट इज़ योर डाइटरी इशू। सेकेंडली इज़ योर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मेरे को लगता है अभी 20-30 में डाइट तो आप फिर ओके, यू आर ओके विद इट, कितना कर लोगे। बट जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, ओवरऑल आपकी वेलबींग को बहुत ज़्यादा, सेक्सुअल हेल्थ को तो एक्सट्रीम में इफेक्ट करती है। इफ़ यू आर नॉट फिट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग ना यार, यू हैव टू एक्सेप्ट इट ना यार। आपकी सेक्सुअल हेल्थ उतनी इफेक्ट भी नहीं हुई, ठीक है, वहाँ तक तो इफेक्ट नहीं आया, बट आप फिजिकली फिट नहीं है तो वैसे ही यू आर डन। या मतलब गेटिंग माई पॉइंट ना। I am totally understanding it from what context you are saying it, because it needs fuel तो लगना है। हाँ, कैलोरीज तो बर्न होती है ना भाई। इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्ट, है ना, आप अगर हाँफ ही रहे हो, है ना, आपकी हार्ट रेट ही आउट ऑफ मतलब प्रपोर्शन चली गई है ना, तो यू वोंट बी एबल टू एंजॉय एनीथिंग ना यार। तो उसमें तो यू आर डन। फिर तो आप वो कौन सी मूवी थी उसमें था ना, भी यू आर गोइंग ऑन अ मिशन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं अभी वो है, तो वही है, वही सीन है ना, तो वही सीन। आई टोटली अंडरस्टैंड किस प्रोसेस, और मुझे लगता है ऑडियंस भी हमारी समझ रही होगी कि इतने स्मार्ट तो सभी हैं कि एनर्जी हमारी की तो ज़रूरत है ही है, वो चाहे हम बात कर रहे हैं उसमें है, तो इट ऑल्सो कंज्यूम्स योर एनर्जी, राइट। जब हम पॉडकास्ट पे बात करके जाते हैं, बाद में ऐसे थके होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, बस वही है। तो वो तो है ही है। तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन है सर अराउंड, मतलब आई जेन्युइनली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, मैंने कभी पूछा नहीं है क्योंकि थोड़ा ऐसे नूब सा है ये सवाल, कि जो हमारी इंडियन डाइट्स है, जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड फूड है, और जो भी न्यूट्रिशन जो हम घर से लेते हैं, वो आपको पता ही वो कितना स्मार्ट है, तो डज दैट, मतलब इसका भी एक इम्पैक्ट है सेक्सुअल हेल्थ पे? हाँ यार, इफेक्ट तो है ही है ना भाई। इफ़ यू आर हैविंग पराठास एट नाइट, माँ दाल पराठा खा रहे हैं आप, ठीक है, या मॉर्निंग में आप पूड़ियाँ छोले खा रहे हैं, आपका प्रोटीन है नहीं, कोई हेल्दी फैट्स नहीं है, ठीक है, ओवरऑल आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए ना, यू नीड गुड फैट्स, ठीक है। ओमेगा 3 आप खा नहीं रहे, ओमेगा 6 ही आप जा रहा है आपके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वो तो इफेक्ट ही राइट का ना भाई। उसमें तो कुछ बाकी चीज़ें तो सारी बैक सीट ले लेती हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में तेल ही नहीं अच्छा डल रहा तो आप आगे कैसे उसको इंजन वर्क करेगा। गाड़ी माइलेज ही नहीं अच्छी थी। हाँ, वही दिक्कत है ना भाई। जब इफ़ यू आर नॉट ईटिंग गुड टाइप ऑफ फूड या हेल्दी फूड यू कैन से, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा ना। बट ये भी मतलब मेरे हिसाब से ना प्रॉब्लम पता है क्या है, वंस इन अ वाइल इज़ ओके, यू कैन एन्जॉय, बट जो एक डेली का रूटीन बन गया ना, प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो राइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, कि इससे सिक्रीट कर लें बेस्ट जो हम कर सकते हैं, एंड देन विल जम्प टू कि हाउ टू हेल्प, हाउ टू प्रिवेंट, वो तो हम डेफिनेटली आपसे गाइडेंस लेंगे ही। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द मेन सेक्सुअल हेल्थ एंड हाउ टू मेंटेन इट? मतलब मुझे इस पे आई वांट कि रोल क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसको एक गुड लेवल तक मेंटेन, क्या नंबर है, क्या पैरामीटर है, कैसे पता लगे? यार देखो विशाल भाई, टेस्ट तो इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे मतलब लगा लो अभी पानी में मछली पानी के बिना नहीं ना रह सकती। मेल ऑफ गुड मतलब हेल्दी मेल कैन नॉट सर्वाइव विद लो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो इट विल बी मोर ऑफ अ फीमेल, ठीक है, क्योंकि आपका जब एस्ट्रोजन ऊपर जाएगा ना, तो आपके कहीं ना कहीं वो सारा कुछ हो जाएगा, मूड स्विंग्स आपके जाएंगे, ठीक है। बाकी रही बात आपकी ओवरऑल हेल्थ की, मैं बात कर रहा हूँ मेंटेन कैसे, मेंटेन जैसे करना है आप, सॉरी मेंटेन कैसे करना है। मेंटेन तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी, यू नीड टू लिफ्ट हैवी, ठीक है। सेकेंडली इज़ योर डाइट। डाइट में यू नीड गुड टाइप ऑफ प्रोटीन्स, गुड फैट्स, ठीक है, डेली इन डेली आउट, विटामिन डी प्रॉपर अपना मेंटेन रखिए, उसके बिना टेस्ट नहीं बनेगा। हेल्दी फैट्स खाइए, देसी घी खाइए, कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा तो टेस्ट अपने आप बढ़िया बनेगा। तो दिस इज़ द थिंग। और इसमें ना जो हेल्दी पैरामीटर है, अब तुम आई हैव सीन द रिपोर्ट जिसका 150 भी आया है, 200 भी आया है, यू नीड एटलीस्ट 600-700, है ना। बाकी एज के हिसाब से बाहर होते हैं, है ना, मतलब देयर इज़ नो नीड टू चेक एवरी टाइम। अगर आप
मोटे हैं देन यू नीड टू सी भी आपका वेट पुट ऑन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। उसके पीछे अगर आप, हाँ, अगर आपकी डाइट नहीं अच्छी है तो यू डोंट नीड टू चेक, वो तो आपको ही पता ना फिर क्यों बढ़ रहा है। बट अगर आपका वेट, यू आर फॉलोइंग अ गुड डाइट, है ना, अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, तो देन यू नीड टू गेट योर फ्री टेस्ट डन। और उसके बाद जो आपके लेवल्स हैं वो उसमें बना होता है, जितनी आपकी एज है उस हिसाब से है। मुझे लगता है 1100-1200 तक मैक्स होता है, कितना होता है, इतना ही होता है ना जी। हाँ, तो वो तो मतलब प्रैक्टिकली पहले वालों का होता था, अब वालों का नहीं है। अब तो मेरे हिसाब से 700-600 इज़ गुड, ओके है मतलब। I think the people those who are into any sort of sports, they maintain above it. Rest हाँ, normal. मैं तो नॉर्मल कॉमन बंदे की बात कर कॉमन रहा हूँ। बंदों का तो वो तो फिर भाई उनके तो 1300-1400 भी हो जाता है ना, कैसे होता है वो जी, वो जी, तो जी। अलग मैटर है ना। वो तो अब देखिए अलग चीज़ें हो गई। वो मैं एक नॉर्मल हेल्दी जी। बंदा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। Yeah, I think they need above 300 to मतलब this is what I have learned कि 300 से अगर ऊपर होता है they can make babies. हाँ, देखिए टेस्ट का ना स्पर्म मेकिंग से कोई ज़्यादा वो नहीं है, मगर आपका कम है तो ये नहीं यू वोंट बी एबल टू वो, ठीक है। बट हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, बट ये नहीं है भी ये नहीं है तो वो भी नहीं है, ऐसा कोई जी, सीन जी। नहीं है। आई हैव सीन द गाइस जिनका 200, 250, 300 है तो दे हैड द फैमिली, ऐसा नहीं कोई सीन है। तो द थिंग इज कि अब जब मैं अपने टीम से, अपने अराउंड लोगों से बात कर रहा था, आपको पता मेरा एक तरीका है सबसे सवाल पूछने का ना, तो मैं बातें निकलवा लेता हूँ अच्छे से। आई वाज आस्किंग कि यार तुझे क्या लगता है, तेरे मन में कौन सा मिसकंसेप्शन है इस चीज़ के अराउंड, क्योंकि प्रॉब्लम लोगों में, लोग हमारे ही अराउंड है, दुनिया तो हमारे ही अराउंड है ना, और उनके जो सवाल हैं वही आगे 10 सेम लोगों के सवाल होंगे। तो आई स्टार्ट विद द, हमारी टीम आपको पता है 160 लोगों की टीम है, उनसे जाके बात करो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वहीं से निकल आती हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जो उनको लग रहा है कि ये, जिसमें से 2-3 चीज़ें आपने भी एड्रेस भी कर दी थी, कि जैसे ये टाइट अंडरवेयर्स, एक्सेसिव साइकिलिंग, और ये हमारा सर्टेन हैबिट्स लाइक दिस, जिसमें आपने सोना बता दिया, ये कैसे हैम्पर कर रही हैं सेक्सुअल हेल्थ, क्या साइंस बिहाइंड है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, कि ये कैसे हो गया, जिससे शायद कोई इससे रेजोनेटेड चीज़ भी हो, अगर कोई कर रहा हो तो वो दे गेट टू नो कि यार ये नहीं करना। यार देखिए टाइट अंडरवियर वाला तो आई वोंट से मच, है ना, वो क्योंकि वो बैक्ड नहीं है उसके। बट सोना और साइकिलिंग का ये है भी, जो आपका टेस्टिकल्स है ना, व्हेन दे आर एक्सपोज टू टू मच हीट ना, तो कहीं ना कहीं वो दे किल द स्पर्म्स, ठीक है ना। तो वो दैट इज़ द मेजर रीज़न फॉर इट, ठीक है। रही बात टाइट अंडरवियर की, ये भी है भी व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग इट तो यू आर इन अ मच मोर कूलर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू मी, वो उसी कंटेक्स्ट में कहा होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका तो यही साइंटिफिक रीज़न है। साइकिलिंग का भी सेम ही है, उसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि यू आर सिटिंग इन वन प्लेस एंड यू आर गेटिंग स्वेटी, तो जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं उस पार्ट में टेम्परेचर आपका रेज हो जाता है। तो दिस इज़ द मेजर, बट इसमें ना मतलब ऑनेस्टली टेलिंग यू, सोना इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम आई एम नॉट सेइंग मतलब कोई प्रॉब्लम है, इट्स वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग, बट अगर आपको ये इशू आ रहा है देन यू नीड टू अवॉइड दिस, मतलब वन ऑफ द मैनी थिंग्स यू नीड टू अवॉइड, ठीक है ना। जी, वो चेकलिस्ट में से एक हाँ, पॉइंट ये भी है। एक चीज़ ये है। तो जस्ट भैया, इज देयर एनी मतलब misconceptions around that the size of the penis needs to be इतना, और sexual performance का कुछ which you want to address people, क्योंकि यार आप ऐसा समझो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है, यार ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसको बताऊंगा भाई ये चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ मैट्रिक्स। अगर यार विशाल भाई बात करूँ साइज़ एंड ऑल की, जो चीज़ें हम में देखते हैं मोस्ट ऑफ देम आर इम्प्लांट्स, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो वो हाइट ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये इशू होता है, ठीक है। और इफ़ यू आर फिज़िकली फिट, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं साइज़ उतना ही, जो एशियन मैन का वो उतना ही रहता है, ठीक है, उसमें कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, अनलेस यू आर ब्लेस्ड विद इट, है ना। तो नॉर्मली तो यही है, ठीक है। बाकी रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस का तो यार मेन दुश्मन पॉन ही है, क्योंकि जो हमने एक बेंचमार्क सेट करते हैं ना, उसी को देख के हम करते हैं, क्योंकि वहीं से गॉसिप स्टार्ट होता है, वहीं से आप फ्रेंड जोन में जाते हैं अपने,
तो वहीं से वो प्रॉब्लम आती है। बट अगर ओवरऑल मतलब इफ़ यू आर मतलब विद वन पार्टनर एंड इफ़ यू आर इन अ हैप्पी रिलेशन ना, तो इट हार्डली मैटर्स। ऐसा कोई सीन नहीं है अभी इसमें, वो कोई जो आप कह रहे हैं उसकी कोई दिक्कत है। जी। तो मतलब मुझे ये, क्योंकि आप भी ये बात जानते हो, देर आर पीपल आउट देयर जो अपने आप को ही अंडररेट कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। भाई वही है ना, आप सपोज़ करिए भी, अगर मैं कोई भी चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है, आई एम सपोज़ करिए 5 फुट 11 इंच 6 फुट मेरी हाइट है ना, तो अगर आसपास मेरे 7.5 8 फुट के बंदे घूमेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को इन्फीरियर फील होगा ना। सेम इज़ द थिंग विद दैट, क्योंकि हम आपस में तो इतना डिस्कस नहीं करते हैं इन चीज़ों को, बट द थिंग्स वी आर वॉचिंग दैट इज़, वो तो शाहरुख खान है ना उन चीज़ों के, तो वो फ़र्क है उन चीज़ों का, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट इसमें ना मतलब ये यार अवेयरनेस ही है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो हम खुद ही अपना बेंचमार्क सेट करते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिससे हम दोनों भाइयों को बहुत हेट मिलने वाला है, और जो लोग इसे समझेंगे वो समझेंगे भी। तो एक चीज़ है, आप ट्रैवल करते हो अराउंड, यू आर गोइंग इन योर कार एंड यू कैन सी देर आर सर्टेन बोर्ड्स आउट देयर ऑन बसेस, हाँ stations, समझ गया मैं। and addressing the problems that if you have such सही बात है। any problem, sexual problems, तो देसी इलाज, मैं I'll address it straight on the face, इन चीज़ों का, ये कौन से डॉक्टर हैं? भाई ये कैसे आउट देयर फंक्शन कर रहे हैं? ये कैसे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं? ये क्या मेडिसिन दे रहे हैं? और इनकी दुकान चल क्यों रही है? भाई इसमें ना आई शुड नॉट, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। इसमें ना इफ़ यू हैव डन BHMS तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, होम्योपैथी का होता है। इफ़ यू हैव डन BAMS तो आयुर्वेदिक की होती है वो, जी। तो उसमें आप डॉक्टर उसमें भी लगा सकते हो। रही बात भाई एड्रेस की, तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। जो वो अपनी गोली गप्पा बेच रहे हैं उसमें भी ये है, दे आर नॉट लेबल्ड यार, ठीक है। वो उसमें डलती तो अपनी दूसरी क्या डाला फिल एंड ऑल ही डलती हैं उसमें, ठीक है। वो तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं उसमें, वही खिला रहे हैं, वही उसका समाधान कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ना यार लेबल से आ जाती है। अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक अच्छी कंपनी देखेंगे ना, जो सील्ड बैक आती है, बंद आती हैं, उनमें ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये तो यार एक पूड़ियाँ बना बना के दे रहे हैं, कोई सोना भस्म बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदिक, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। बॉडी अपनी एनर्जी बनाती है, ठीक है, जो भी आप फूड खा रहे हैं उस एनर्जी में, बट वो बॉडी अपनी लोअर मेटल्स नहीं एब्जॉर्ब कर सकती बॉडी। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर किडनीज़। आप कुछ चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में बहुत चीज़ें आप ख़राब कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं ना, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम, ठीक है। अब होता क्या है ना भाई, आयुर्वेदिक अगर आपने लेना है ट्रीटमेंट, मैं जैसे आपको अभी कह के चुका हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, तो देन यू शुड सी अ डॉक्टर, ठीक है, जो प्रॉपरली आयुर्वेदिक की, जिसने मतलब मास्टर डिग्री की हो। सेकेंडली जो आपको जो मेडिसिन दे रहा है दैट शुड बी फ्रॉम अ गुड कंपनी, जैसे डाबर की आती हैं और जितनी भी वैद्यनाथ की आती हैं, मैं आई एम नॉट, दे आर गुड दे कंपनीज आर हैं, गुड कंपनीज। ठीक है ना। वैद्यनाथ की आती हैं, दे मतलब वो प्रॉपरली दे हैव मेंशन द थिंग्स दैट आर इन देयर, तो इसलिए उनको आप करिए, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आई एम नॉट अगेंस्ट अश्वगंधा, आई एम नॉट अगेंस्ट शिलाजीत, बट हाँ उसका प्रॉब्लम क्या है, वो तब खाइए जब अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है। हाँ अश्वगंधा इज़ बैग्ड, है ना, भी वो टेस्ट आपका बढ़ाने में हेल्प करता है। गोक्षुरा भी सेम हेल्प करता है, ठीक है। हिमालय की आती है, उसमें सब कुछ होता है, यू कैन हैव दैट, बट अगेन जो उसमें डला है वही खाना है हमने, ठीक है ना। ये नहीं है अभी आपको कुछ भी क्या क्या जो केमिकल दे रहे हैं वो मत खाइए उसको। इनका यार बेसिकली देखिए ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे 800 900 1000 रुपया कंसल्टेशन होती है नॉर्मल एवरेज डॉक्टर जी। की। ये मेडिसिन, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, कितने की मेडिसिन बनी होगी भाई हफ्ते किलो, बोलो बताओ आप मेरे को। आई एम नो क्लू भाई वो नॉट। बंदा वो कनाडा से आया हुआ था, उसको मेडिसिन दी 70,000 रुपये की मेडिसिन फॉर 1 मंथ भाई, और अभी उसकी वो नोन टू था, अभी उसको डिस्काउंट करके 70,000 लिया है,
ठीक है, देव पता। मानुस। हाँ, बस दिस इज़ द प्रॉब्लम विशाल भाई, ये ना सारा लूटने वाला बिजनेस है। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। कोई एक आधा होगा कर रहा होगा, मेरे को, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, बट मोस्ट ऑफ देम आर ठग्स। ठीक है, वो आपको बेवकूफ़, आपकी एक इनोसेंस का या आपको एक तरह का ब्लैकमेल कर रहे हैं, सिंपल। ये वही बात होगी व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट एंड दे आर बस मेकिंग बेस्ट वो आउट ऑफ। एक मूवी भी आई थी ना भाई, वो सेम इसी चीज़ पे थी ना। जी वे वो उसमें वो बाल्ड होता है, जी जी जी। ठीक है ना, वो आयुष्मान खुराना की आई थी। वो कितना बजा वो क्या क्या करता है अपने उसके लिए। जी। सेम थिंग यहीं पे एप्लीकेबल है। अब इस बाल्डनेस से ना आउट ऑफ टॉपिक है, बट आई जैसे रिसेंटली शायद आपको पता लगा होगा, ये पंजाब का ही केस है। वो सो पता है मेरे को। तो जिन्होंने, वो आंखों पे पट्टियाँ लगा के आ रहे थे जो। जी हाँ, उन्होंने क्लेम किया कि आपको हम दवाई लगाएंगे, आपके बाल दोबारा उगने शुरू हो जाएंगे। सर 70 लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उनकी आईसाइट सफ़र कर गई है, उनको लाइक दे वर हैविंग इची आईज एंड लाइक सिवियर इन्फेक्शंस। भाई वही तो है ना, वो बंदे ना, आई हैव सीन द वीडियो, जब वो लगा रहे थे ना, उनको वो एसिडिक फील हो रहा था, फ्यूम्स आ रहे होंगे जो डाला होना सिर पे, जो पता नहीं क्या डाल रहे हैं। अब देखो उसका कितना रिएक्शन होगा। बंदा ना ऐसे करके आंखें अपनी कवर कर रहा है। मतलब ये सेम चीज़ें इसमें सेक्सुअल हेल्थ में है भी। वो मेरे को ना, आई हैव सीन दैट पाकिस्तानी गाय, ठीक है, वो तेल बेच रहा है, ठीक है, वो अजीब अजीब सी रेसिपीज़ बता रहा है, ठीक है। आई हैव सीन द वीडियोस जिसमें वो शाम को कर रहे हैं जी, उसकी फ़ैट है जी, ऐसा है जी, वैसा है। मतलब सोच से परे हो गई हैं चीज़ें। तो एक बेसिक पैरामीटर है जो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हेन शुड समवन एक्चुअली सी अ डॉक्टर फॉर दिस, कि वो क्या राइट टाइम है कि यार मैं अपनी बात कर लेता है ना, किसी को क्यों एड्रेस करना, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट इज द पेरीमीटर की यार विशाल अगर यहाँ तक आ गई है ना प्रॉब्लम, नाउ यू नीड टू सी अ डॉक्टर। यार देखो, एक तो मतलब सबसे बड़ा अलार्म तो आपको तब है इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ मॉर्निंग इरेक्शन ना, ठीक है। तो ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है। लोअर सेक्सुअल ड्राइव, अगर मैं लो सेक्सुअल ड्राइव की बात करूं, तो अगर वैसे ही आपका ख़त्म हो गया, देन यू नीड टू बी अ बिट मोर, है ना, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इनटू सम रिलेशनशिप, ठीक है। इफ़ यू आर मोर देन एज ऑफ 35, है ना, जी तो आपको यू नीड टू सी अ डॉक्टर फॉर योर ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। अगर आपको इरेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपका अगर बोनर जा रहा है, ठीक है, स्विच हो रहा है, बंद हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यूसली, वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बैक ऑफ माइंड कुछ चल रहा है आपके, तो यू आर नॉट, मतलब फिजिकली आप वहाँ पे हो, मेंटली आप वहाँ पे नहीं हो, दैट इज़ अ नॉर्मल इशू। उसको नहीं आपने टेंशन लेनी है उस चीज़ की। बट अगर आपका हर बार है ये सीन, ठीक है, तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर। बट इसमें ना मैं इसमें प्रिवेंशन का ये करूँगा, फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। डॉक्टर का तभी ज़रूरत है अगर आप ओवरवेट नहीं है, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी डाइट भी गुड है, स्टिल यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, ओके, ठीक है ना। गेटिंग इट। हाँ, तो जस्ट भैया, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक फूड्स और एक्सरसाइजेस दैट कैन एक्चुअली नेचुरली बूस्ट योर सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस? यार इसमें ना देखो, एक वर्ड चल रहा है आजकल, कीगल एक्सरसाइजेज हैं, वो बेसिकली ना पेल्विक फ्लोर मसल को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स, ठीक है, जब आपका पेल्विक ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे ना, हिप्स नहीं, ग्लूट्स, हाँ ग्लूट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपकी लेग्स अच्छी हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर लेग्स, तो वो बेटर हो जाएगा। कीगल एक्सरसाइजेज वर्क करती हैं एंड वो साइंटिफिकली बैक्ड हैं, ठीक है ना, वो वर्क करता है, मतलब दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है ना। अब तो ऐप्स आ गई हैं, बहुत चीज़ें आ गई हैं, डोंट गेट इन टू दैट अदर थिंग्स, बट जो कीगल एक्सरसाइज है यू कैन डू वाइल सिटिंग इन योर ऑफिस, स्टिल यू कैन डू। There's any sort of food or कुछ भी, मतलब फूड फ्रूट्स कुछ भी, डू यू थिंक दे डायरेक्टली इम्पैक्ट और दे कैन हेल्प? यार बॉडी में ना नाइट्रिक ऑक्साइड
अगर बेटर होगा तो यू विल हैव अ गुड मतलब वो पंप है ना, तो वो आपके ऑर्गन के लिए भी वो सेम ही है, ठीक है। बीट रूट जूस विल हेल्प यू, ठीक है। फिर आपके जितने भी नट्स हैं, ठीक है, वो हेल्प करेंगे। पाइन नट्स बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड। पम्पकिन सीड्स भी हेल्प करते हैं, वो ओमेगा 3 जितने भी हैं ना, दे हेल्प। वॉलनट्स हेल्प, ठीक है। चिया सीड्स हो गए, ये दे आर गुड। आवाकाडो इज़ वेरी गुड, हेल्दी फैट है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल मतलब दिस हेल्थ। तो दिस इज़ द मेन। तो एक और चीज़ है यश भैया, एज आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दिस बिकॉज यू नो few everything scientifically backing it, और एक आप you are married as well. I just want people to learn from you as a, not as an expert but as a mentor, as a person who can guide them, कि how important it is for a man to openly talk about his sexual health with the partner. यार ये ना आपके पार्टनर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कैसे है, ठीक है ना। यू नीड टू बी मोर फ्रेंडली, ठीक है। हाँ, इसमें ना प्रॉब्लम बंदों की साइड से ज़्यादा होती है, फीमेल आर मोर मेरे को लगता है अभी। बट होता क्या है अभी, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को जज करते हैं, ठीक है ना। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो शायद उससे बेटर हों, बट होता क्या है हम उसको जज करते हैं कि तुम्हें कैसे पता। वो चीज़ों को, अगर जो चीज़ आप देख रहे हैं हो सकता है उससे ज़्यादा उसने देखा हो, ठीक है। तो इसलिए ना स्टॉप जजिंग, एंड जो आपका पार्टनर है, बी अ फ्रेंड विद योर पार्टनर, और अदर देन बीइंग अ हस्बैंड और अ लाइफ पार्टनर। Yeah, this kind of comfort, ये मैं एक्चुअली यही जानना चाह रहा था आपसे कि पीपल नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद देयर पार्टनर्स। मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी, थोड़ी बहुत हो या नहीं भी हो, दिमाग में भी तो प्रॉब्लम होती है। मेन तो वहीं पे है। तो आई थिंक योर पार्टनर इज द राइट पर्सन टू करेक्ट इट। करेक्ट भी, और मोर ओवर यार वो जज ना करे उस चीज़ को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मतलब उसको जज ना करे। इफ़ यू आर फेसिंग सम इशू ना, तो इट्स ओके टू हैव सम इश्यूज, है ना, मतलब इट्स जस्ट अ स्मॉल इशू। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है भाई, जी जी। ठीक है ना। अब तो सारा कुछ ही बन जाता है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं आज की डेट में, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। तो जस्ट भैया, व्हाट आर द पर्टिकुलर स्टेप्स अ मैन कैन टेक टू इम्प्रूव देयर सेक्सुअल हेल्थ, जिसको ये प्रॉब्लम आ गई है। लेट्स सपोज आई नीड दैट, वो जो मैं आपसे रोड मैप बनवाता हूँ हमेशा, कि अ पर्सन, वन ऑफ आवर फेलो मेट इज सफरिंग, और उन्होंने हमें प्रॉब्लम एड्रेस कर दी। स्क्रैच से शुरू करते हैं कि भैया यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक जाओ, काफ़ी चीज़ों में मदद हो जाएगी। आई विल स्टार्ट विद द वर्कआउट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही है, वी स्टार्ट टेकिंग द मॉर्निंग सनलाइट, ठीक है। जो फर्स्ट सनलाइट है उसको देखना, मतलब सन को गुड मॉर्निंग करो, ठीक है। सेकंड आपके आ गया वर्कआउट, अगर आप जॉग कर सकते हो वेरी गुड, नहीं कर सकते हो तो स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है। फिर थर्ड आ गया आपके वर्कआउट्स मतलब इफ़ यू आर ट्रेनिंग, मतलब अगर आप जिम जा सकते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। स्ट्रेंथ ट्रेन करिए, अगर ऐसा कोई इशू, स्टार्ट ट्रेनिंग योर लेग्स ट्वाइस इन अ वीक, आपकी 60-70% प्रॉब्लम वहीं पे ठीक हो जाएगी। और लेग्स आई एम सेइंग क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, तीनों को ट्रेन करना है, जी। काफ्स टू, ठीक है। तो मतलब ये तीनों चीज़ों को, मतलब एक दिन आप क्वाड्स को ट्रेन करिए, एक दिन हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन करिए, क्वाड्स वाले दिन काफ्स को साथ में कर लो, ठीक है। ऐसे इसको ट्रेन करिए, तो ये एक चीज़ हो गई। फिर हम आ गए अपनी डाइट पे, ठीक है। डाइट में यार देखो, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ है तो जैसे हिमालय की वो आती है, स्टार्ट हैविंग दैट, मतलब टेबलेट्स आती हैं, ठीक है। वो आप गोक्षरा आता है उनका, यू कैन हैव इट, ठीक है। गोक्षरा और उसका शिलाजीत का एंड अपना अश्वगंधा का मिक्स आता है, दैट यू कैन हैव इट, ठीक है। ओके। मनक्का एंड ऑल सब कुछ होता है उसमें, इट्स अ वेरी गुड वन, वो आप ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपना डाइट में है, इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, स्टार्ट हैविंग गुड टाइप ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, इंक्लूड गुड स्प्राउट्स, अपना पनीर इंक्लूड करो, है ना। स्टार्ट जूसिंग, मतलब आई एम नॉट सेइंग यू शुड हैव फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस इंक्लूड करो, बीट रूट
उसमें डालो, है ना। गाजर, इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू लूज़ वेट, वो उसको इंक्लूड करो, ठीक है जी। फिर आपका अगर और इसको बेटर करना चाहते हैं, टॉप नॉच और जाना चाहते हैं, इंक्लूड LRG9 इन योर डाइट, दैट विल हेल्प वंडर्स, है ना। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। एंड अगर वही मैं पुरानी सेम लाइन, अगर बिगड़ने में टाइम लगा तो सुधरने में भी टाइम लगेगा। यू हैव टू बी बिट मोर पेशेंट। एंड मैं मतलब आज की डेट में साइंस हैज़ इम्प्रूव दिस मच, एक मरा बंदा नहीं जिंदा हुआ, बाकी हर एक चीज़ का सलूशन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अभी, वो नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट होगी, ठीक है ना। एंड एनजाइटी को थोड़ा अपना कम करिए, और अगर बेटर करना चाहते हो तो स्टार्ट मेडिटेटिंग इन द मॉर्निंग वंस इन अ वीक, इट विल हेल्प। आपका मतलब मुझे लगा कि दिस इज़ द परफेक्ट वे, जो एक कहते हैं ना कि सुधार की तरफ चलने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मुझे लगता है वो यू हैव एड्रेस्ड इट वेरी नाइसली कि भाग नहीं सकते हो तो ब्रिस्क वॉक कर लो, नहीं हो रही तो वॉक कर लो, बस स्टार्ट वही इट। वही है भाई। तो वैसे ही है डाइट के साथ भी, आपने उसके वो लेवल्स बता दिए कि हाउ गुड यू आर विद योर फूड चॉइसेस एंड योर डाइट मेजर्स। तो वो धीरे धीरे जैसे आपको रिजल्ट आते, रिजल्ट के तो भूखे हैं ना हम सब, हाँ, हर चीज़ में। 100%। एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं, क्रिटेन अगर आप कर सकते हैं, क्रिटेन उसमें क्रिटाइन क्रिटेन जो भी जी कहते हैं जी। उसको इंक्लूड कर लो डाइट में अपने। ATP बढ़ेगा, मसल वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली या इट विल वर्क फॉर यू बेटर, है ना। यही चीज़ें हैं। बाकी यार मेरा ना आई कैन बी वेरी बोरिंग, मेरे पास वही 4-5 चीज़ें 10 चीज़ें हैं बोलने के लिए, मैं वही बोलता हूँ क्योंकि और मेरे पास फैंसी बातें ही नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली वी आर नॉट रोमिंग अराउंड द बुशेस ना, कि घुमा फिरा के बात ही नहीं कर रहे ना, जो बात है मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं ना अभी किसी और के साथ पॉडकास्ट था, उसमें भी ये कहता मैं यार बातें वही हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम लाइफस्टाइल इश्यूज ही हैं, बीमारियां जो लगती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो सिर्फ उसी के कारण है जो हम लाइफ में डिसऑर्डर खुद पैदा करते हैं। जेनेटिकली प्रॉब्लम्स भी कम ट्रैवल करती हैं उतनी, ठीक है, वो भी आपकी होती हैं इन योर सिस्टम, इन योर DNA, वो भी तभी अकर करती हैं क्योंकि हम उसको होने देते हैं, ठीक है ना। ट्रैवल करती है बीमारी, ऐसा नहीं है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाती है, बट वो तभी होती है जब आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो इसका एक ही एक चीज़ है भाई, आई कैन बी बोरिंग बट आई एम वेरी इफेक्टिव, ठीक है ना। और यू हैव टू बी पेशेंट, सिंपल। तो ये वही वाली ट्रेन थ्योरी है कि स्लो चलती है पर बहुत लोगों के साथ लेके जाती है हाँ, और अपनी मंजिल पे पहुंचाती है। पॉइंट। तो व्हाट, मतलब मेरा हमेशा आपको पता ही है एक इंटेंशन रहता है कि टू लाइक गेट बेस्ट फ्रॉम यू, टू एडवाइस आवर ऑडियंस, उन तक हम हर प्रॉब्लम एड्रेस कर पाएँ जिस टॉपिक को हम छू रहे हैं। बट स्टिल ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि इस पे अगर हम अगले 5 एपिसोड भी कर देना हाँ तो हाँ, वो टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। मेरा ये आज का मकसद ये था कि ओवरऑल टच कर लें। इन केस इफ समवन नीड्स, यू हैव ऑलवेज एक्सेस टू आवर चैनल के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में DMs कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर हमें लगेगा कि वो टॉपिक इतना बड़ा है कि उसे एक्सप्लेन करने के लिए और एक हमको पूरा एपिसोड उस पर रखना पड़ेगा, वी विल डू इट। बट प्लीज़ यू कम अप, you address the problem, we will love to help it. I think जज भैया is the one जिनको मैं रात को भी फ़ोन करूँगा ना कि यार ये कुछ हो गया है, someone needs our help, he'll show up. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, भगवान ने इतने लायक बनाया तो वी आर हैप्पी टू हेल्प। तो एक अब जाते जाते मतलब ये हमारे क्लाइमैक्स में एक गुरु मंत्र जज भैया के द्वारा, यार ये करो, if you're not facing, this is like cherry on the cake. यार मॉर्निंग में आप ना जो आते हैं ना फ्लैक्स सीड्स, जी इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ब्रेड्स, है ना, तो आवाकाडो टोस्ट विद फ्लैक्स सीड्स, है ना, साथ में एक सनी साइड अप, जो सनी साइड अप भी होता है ना, वो जी। जो ऑमलेट होता है, वो ऑमलेट ही वो कहते हैं उसको, Omelette हाँ होता है, हाँ, sunny side up. वो करके, ठीक है, उसके ऊपर एक गुड अपना चीज़ स्लाइस, इसको डेली इंक्लूड करो डाइट में, दैट विल हेल्प, है ना। अगर आप बटर मिल्क लस्सी पी सकते हो, दैट विल हेल्प, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज़ हैव अ गुड मल्टीविटामिन। ये मल्टीविटामिन को तो हम हमेशा ही वो बोलते हैं, आई थिंक इट्स अ की इंग्रेडिएंट।
भाई उस वो मतलब इफ़ यू आर 25 अबव ना, मैं 20 का तो नहीं, 25 है ना अगर आप, तो स्टार्ट हैविंग मल्टीविटामिन, उसको स्विच करते रहिए, चेंज करते रहिए, कभी कुछ खा लो कभी कुछ खा लो, वो कि उसमें बॉडी इम्यून ना हो किसी बस चीज़ बस से। बस 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 वो कर लीजिए, और वही है बस, और कुछ नहीं है। तो इसके साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं वाइंड अप करते हैं। आई थिंक दिस विल लाइक हेल्प पीपल आउट देयर, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। मुझको भी बहुत बार मैंने सवालों को सोचा, यार ये सवाल है कैसे पूछना है। इवन आई वॉज रिलक्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे पता है कि यार किसी को तो करना पड़ेगा। यू नीड टू आस्क फ्यू थिंग्स, क्योंकि देयर इज़ एन ऑडियंस आउट देयर हु नीड टू नो। नहीं नहीं भाई, अगर बंदा एक बिल्कुल मतलब भगवान का बंदा अगर कोई आके कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है ना, वो आर स्टिल बेटर देन देम, ठीक है ना। मतलब कुछ भी मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं जस्ट टू गेट द गुड व्यूज़, और कोई भी जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको बेचने के लिए अगर कर रहा है ना, तो अपना तो कोई इंटेंशन नहीं है ना। यस, हमारा कभी था ही नहीं। हाँ तो मतलब अगर इतने साल काम करते हुए हैं अपने को, तो आई थिंक वी शुड बी मोर थैंकफुल टू आवर सोसाइटी, है ना, इफ़ वी कैन हेल्प, है ना। तो मतलब आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, है ना, अगर आगे डीएम आएगा या कमेंट्स आएंगे। एंड ये ना भाई टॉपिक थोड़ा मतलब जिसको ये इशू नहीं है ना, मैं लास्ट में एक चीज़ कहता हूँ, उसके लिए तो ये मजाक है, ठीक है ना। अगर मतलब मैं इस फील्ड में ना होता, अगर मैंने लोगों की ना सुनी होती जिनकी प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है मैं भी शायद मजाक उड़ाता, ठीक है ना, ये ऐसे जी वैसे जी। तो जिसको इशू है ना, ये उन लोगों के लिए टॉपिक है, जिसको नहीं है वो तो स्क्रॉल कर ही रहे हैं, ठीक है ना। ये जिसके लिए प्रॉब्लम है ना, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक दिस विल बी गुड इनफ फॉर अस। जी, वही वाली बात है कि मतलब वो जिस तन लागे उस तन जाने। बस 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 वही है। कि जिसके लिए प्रॉब्लम है उसके लिए उसको तो लगता है अब खत्म है लाइफ। हाँ यार भाई। तो इसीलिए मतलब आई थिंक यू माइट हैव सीन, मैं ऑलमोस्ट हमेशा मेरा एक जॉली मूड रहता है, मैं मजाक करता हूँ चीज़ों पे। बट दिस इज़ द टॉपिक जिसमें मुझे लगा कि यार थोड़ी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। एड्रेस एवरी प्रॉब्लम वेरी सेंसिबली, कि किसी को भी फील ना हो गया यार ये मेरी प्रॉब्लम है, मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं नहीं यार, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना। पता क्या है विशाल भाई, इसमें ना प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। इसका सोल्यूशन कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसकी प्रॉब्लम एक ही एक है भी, एक तो एक्सेप्टेंस नहीं है भी मेरे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली एक चीज़ ये है भी, कहीं ना हम शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं। और थर्ड प्रॉब्लम मुझे लगती है कम्युनिकेशन। हाँ कम्युनिकेशन भी है भाई। कोई बात ही नहीं कर रहा ना, आपस में ही जो नहीं कर कर रहा है वो फालतू कर रहा है यार, वो फालतू कर रहा है, फालतू कर रहा है। रहा। इंटरनेट मिला है कुछ भी बोल देते हैं। हाँ बस यही है भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने के लिए। तो वही जो हर बार की तरह मैं बोलता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और उन्हें शेयर करें उनके साथ जिनके लिए कंटेंट वैल्यू होल्ड करता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशन टॉक।